बच्चों, आप लोग के जो कल का क्लास था, पिछले क्लास में हम लोग मेरे बचपन के दिन के पूरा अध्याय को समराइज किए थे, सारांश को पढ़े थे। तो उन्हीं के आधार पे यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जिसका क्वेश्चन आंसर का उत्तर हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का उत्तर जानेंगे। तो चलिए बारी बारी एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, महादेवी जी के भाई का क्या नाम था? ऑप्शन है मनमोहन, जगमोहन, कृष्ण मोहन, हरिमोहन। तो सही आंसर जो है हो जाएगा मनमोहन। क्या हो जाएगा? मनमोहन, जो कि ए में ए ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका को पुरस्कार में कटोरा मिला, वह कटोरा उनसे किसने ले लिया? लेखिका को एक कटोरा मिला था पुरस्कार में, तो वह कटोरा को कौन ले लिया, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है माता जी ने, सुभद्रा कुमारी ने, गांधी जी ने, अध्यापिका ने। तो गांधी जी ले लिए थे। ठीक है ना, गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे और मांगे थे लेखिका से, तो गांधी जी को लेखिका जो है दे दिए थे स्वतंत्रता के लिए, जो भी उनसे सहयोग हो सका उसे। तो गांधी जी मांग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के परिवार में कुल देवी कौन थी? मतलब उनका जो पारंपरिक देवी थे वो कौन देवी थे? तो ऑप्शन है लक्ष्मी जी, बी में है दुर्गा जी, सी में है काली जी और डी में है पार्वती जी। तो आपका दुर्गा जी जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, क्रोस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में लेखिका को पहली साथी के रूप में कौन मिले? मतलब जब वो कॉलेज में पढ़ने गए तो उनका पहला साथी कौन थे? तो वो ऑप्शन ए में है 2 मराठी लड़कियां, बी में है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी में है जीनत बेगम और डी में है अध्यापिका। तो इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि खुद एक लेखिका थी। ठीक है ना, वो भी कविता लिखते थे, जो वहाँ कॉलेज में जाने के बाद पहला साथी के रूप में इन्हें मिले थे, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किसके लिए महादेवी वर्मा के बाबा ने दुर्गा पूजा की थी? मतलब महादेवी वर्मा के जो बाबा थे वो क्यों पूजा किए थे दुर्गा जी के? तो ऑप्शन है पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पुत्री के लिए, सुखी रहने के लिए। तो वो प्रार्थना किए थे पुत्री के लिए। किस लिए? पुत्री के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर में दिया गया है, किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छिपी? किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छिपी? ऑप्शन है बापू को देखकर, माता को देखकर, मौलवी साहब को देखकर, भाई को देखकर। तो सही आंसर जो है हो जाएगा मौलवी साहब को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1917 में किसका प्रचार प्रसार चल रहा था? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सन 1917 में किसका प्रचार प्रसार हो रहा था या चल रहा था? ठीक है ना, तो ऑप्शन है कविता का, संस्कृत का, उर्दू का, हिंदी का। तो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा हिंदी का। 1917 में हिंदी का प्रचार प्रसार चल रहा था। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर में कहा गया है, लेखिका ने क्रोस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में लिखना आरंभ कर दिया, वे अपनी आरंभिक कविताएं कहाँ छपने भेजती थी? मतलब वो जो कविता लिखती थी वो कहाँ भेजती थी छपने के लिए? कविता तो लिखते थे लेकिन लिख करके भेजते कहाँ थे छपने के लिए? तो ऑप्शन ए में है महिला समाज के पास, बी में है स्त्री दर्पण के पास और सी में है सरस्वती और डी में है महाशक्ति। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, स्त्री दर्पण। ठीक है, स्त्री दर्पण में उनका जो कविता था वो प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, पाठ के आधार पर कवित्री को किसमें विचित्र आकर्षण लगता है? मतलब जो कवित्री है उसे किसमें विचित्र आकर्षण लगता है? ऑप्शन के अनुसार बताना है। बचपन के मित्र में, बचपन के खिलौनों में, बचपन की स्मृतियों में, बचपन की पकवानों में। मतलब कि बचपन के जो सखी थे, दोस्त थे, सहेली थे, उसमें उनको अच्छा लगता था,
कि खिलौना के बारे में याद करके अच्छा लगता था, खिलौना के बारे में। कि बचपन की स्मृति यानी कि बचपन में जो भी यादगार है उन्हें सोच करके उन्हें आकर्षक लगता था, अच्छा लगता था। कि बचपन की पकवानों मतलब जो भी घर में पकवान बनता है वो सब सोच करके उनको आकर्षक लगता था बचपन की चीज़। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, बचपन की स्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मीरा का पद सुनकर महादेवी वर्मा ने किस भाषा में लिखना आरंभ किया। फिर से एक बार पढ़ते हैं। मीरा का पद सुनकर महादेवी ने किस भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। ठीक है ना। ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, उर्दू भाषा में। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा में। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा में। 11 नंबर क्वेश्चन है, बेगम साहिबा कौन थी? बेगम साहिबा कौन थी? तो ऑप्शन ए है महादेवी की पड़ोसन, महादेवी की बहन, गायिका, महादेवी की अध्यापिका। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, महादेवी की पड़ोसन थे। कौन थे? पड़ोसन, पड़ोसी थे। ठीक है ना। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, बेगम साहिबा ने महादेवी के छोटे भाई का नाम क्या रखा? देखिए जो महादेवी वर्मा थे उनका एक छोटा भाई था जिसका नामकरण बेगम साहिबा ने किया था, मतलब उनका नाम रखा था। तो क्या नाम रखा था ये बताना है। तो ऑप्शन ए में है मोहन, और बी में है महादेव, और सी में है मनमोहन, और डी में है मनमीत। तो उनका नाम रखा गया था मनमोहन, जो कि ऑप्शन सी में है। कहाँ पर है? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, महादेवी को बचपन से किस चीज़ का शौक था? मतलब बचपन से उन्हें किस चीज़ के लिए शौक था? जैसे हर किसी का शौक होता है, उसी महादेवी वर्मा के किस चीज़ का शौक था बचपन से? ए में है गाने का, बी में कविता बोलने का, सी में निबंध लिखने का, डी में है खेलने का। तो उन्हें कविता बोलने का शौक था। क्या चीज़ के? कविता बोलने का शौक था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी की कौन सी चोरी पकड़ ली थी? मतलब महादेवी कुछ कर रहे थे, ठीक है ना, जिसे यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने चोरी कहा है और वो पकड़ ली थी। तो कौन सी चोरी थी जिसे पकड़ लिए थे? तो ऑप्शन ए है कविता लिखने का, नकल मारने का, पैसा छुपाने का, खाना खाने का। तो कविता लिखने का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जब महादेवी वर्मा छुप छुप कर कविता लिख रहे थे तो वो देख लिए थे और सभी को बता दिए थे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है कि चोरी पकड़ लिए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन में है, सुभद्रा जी कहाँ की रहने वाली थी? सुभद्रा जी कहाँ की रहने वाली थी? तो ए है सूरत, बी में है कोल्हापुर, और सी में है पूना, और डी है नागपुर। तो उन ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। वो कोल्हापुर के रहने वाले थे। कहाँ के थे? कोल्हापुर के रहने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी के बड़े होने पर किनके संबंधों में खटास पैदा होने लगी? महादेवी के बड़े होने पर किनके संबंधों में खटास पैदा होने लगी? खटास कहने का मतलब है नफरत फैलने लगा। ठीक है। ऑप्शन है ए परिवार के, बी में हिंदू मुस्लिम के, और सी में दो देशों के, और डी में है भाई बहनों के। तो ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, हिंदू मुस्लिम में जो है उस समय मनमुटाव चलने लगा था, खटास पैदा होने लगा था। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने महादेवी से चांदी का कटोरा क्यों ले लिया? महादेवी वर्मा से चांदी कटोरा मांग लिए थे। ऊपर का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और पीछे वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं जब इसका क्लास चल रहा था। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेंगे। तो क्यों कटोरा लिए थे गांधी जी? ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, देखते हैं। खीर खाने के लिए, देश के लिए, गरीबों को दान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो वो लिए थे देश हित के लिए। किस लिए? देश हित के लिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। ठीक है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है। ऑप्शन क्वेश्चन है, लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान पर हुई थी? लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान पर हुई थी? तो ए में है आनंद महल, आनंद भवन, आनंद आश्रम, आनंद निवास। तो उनको भेंट हुआ था आनंद भवन में। कहाँ पर? आनंद भवन में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को किस बात के लिए चांदी का कटोरा
पुरस्कार में मिला था, मतलब महादेवी वर्मा का जो चांदी कटोरा मिला था वो किस लिए मिला था ये पूछा गया। ए में है कहानी लिखने पर, गायिका के लिए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, और डी में है कविता पाठ करने पर। तो उनको जो मिला था वो कविता पाठ करने पर ही मिला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां। महादेवी वर्मा की माता का स्वभाव कैसा था? तो ऑप्शन ए है धार्मिक, बी में है चंचल, और सी में है शांत, और डी में है सरल। तो ये धार्मिक स्वभाव के थे, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग क्लास में पढ़े होंगे जब इसका समराइज करा रहा था, इसका क्लास चल रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। इसे हम लोग सबके एक एक करके कंप्लीट कर चुके हैं। और जो क्लास अटेंड नहीं किए हैं, इसका जो क्लास चल रहा था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके देख ले। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।